प्रदेश की पार्टी घंटाघर बर्तन बाजार में कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था। विवाद के बाद भगत सिंह चौक स्थित सोनकर समाज द्वारा एसपी ऑफिस में पहुंचकर आवेदन दिया गया कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, एक तरफा कार्रवाई नहीं हो। उसी को लेकर सोनकर समाज जन के साथ मातृ शक्ति एसपी ऑफिस में आवेदन देने के लिए पहुंचे। मामला इस प्रकार का था, मैं सोनकर समाज समिति से आता हूं और मेरी समाज के 2 बच्चे नाबालिग जो कि घंटा घर पे कोई दवाई गोली वगैरह देने गए थे। उस बीच में शौचालय गए, शौचालय से बाहर निकले तो विक्की जो एक लड़का है उससे उनकी बाइक टकरा गई और टकराई तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट उसके साथ में मारपीट चाली कर दी नाबालिग बच्चों के साथ में। जब उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई तुम हमारे को क्यों मार रहे हो, तो बोलता है कि मतलब गाली गुप्ता करने लग गए और मारपीट करने लग गए। और उन्होंने क्या करा, बर्तन बाजार वाले के जितने लड़के थे उन सबको बुला लिया और उनके साथ में मारपीट होने लग गई। मारपीट हुई, ठीक है। बच्चों ने अपने परिजनों को बुलाया, परिजन आए तो वहाँ पर अनूप पटेल भी था। अब अनूप पटेल अपने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मतलब उन परिवार वालों को भी न गाली गुप्ता करा और अब शब्दों का इस्तेमाल करा। तो बोले तुम सोनकर हो, खटीक हो, ये हो, वो हो। और हमारे थाने गए, थाने में भी हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। रात को 2 बजे तक हमारे महिलाएं, हमारे बच्चे, परिवार के जन सब बैठे रहे, लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। इसी के तहत हम एसपी साहब को ज्ञापन देना है ताकि हमारे बच्चों के ऊपर जो कार्रवाई, झूठी कार्रवाई जो हो रही है वो ना की जाए और जो मुख्य आरोपी है उन पर कार्रवाई की जाए। तेज है वहाँ पर आपके ठीक है। अगर वो 2 नाबालिग बच्चों को फिर उनके साथ मारपीट करना वो अच्छा था क्या? वो कानून के तहत सही था क्या? भैया उनके परिजन आए थे, अपन आपस में बात कर सकते थे, वो समझ सकते थे। आ जाए बेटा, ये बच्चे आ गए, ये बच्चे इनके ऊपर आरोपी हैं। इनकी उम्र देखिए आप, ये उम्र देखिए इनकी अभी तक इनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। हमको एसपी साहब के पास आने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि एक तरफा दबाव में राजनीति में जो सत्ताधारी दल है अगर इस तरीके की हरकत करेगा, ये पूरे परमानेंट सोनकर समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा वोटर है। हम अगर ठाने तो पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी को त्याग करने को तैयार है। अगर एक व्यक्ति की आप सुनना चाहते हो, ऐसा नेता नहीं पूरा था। हम गए थे समझौता करने भैया, हमने हाथ पाँव भी जोड़े कि ठीक है अगर बच्चों से हो गई, हम अपने बच्चों का बोल रहे गलती हो गई, कोई बात नहीं, समझौता कर लो, मोहल्ले पड़ोस की बात है। बजरंग चौक, घंटाघर और भगत सिंह चौक में कोई दूरी नहीं है और एक दूसरे के साथ इनका खेलना कूदना, उसको इतना बड़ा राजनीतिक वो देना और उसको इतना माहौल क्रिएट कराना, ये कौन सा तरीका होता है? एक समाज को गाली बकरो, ये कोई बात नहीं होती भैया। समाज है वो, और एक अनुसूचित जनजाति समाज को तुम गाली बकरो, ये भी थोड़ा सोचो। और दूसरा मेरा कहने का तो हम तो एसपी साहब से सिर्फ इतनी मिलने के लिए आए थे कि सर एक तरफा कार्रवाई नहीं हो। कल रात को 2:30 बजे तक बच्चे परेशान हुए, लेडीज से परेशान हुई, आज सुबह से भी बच्चे अभी फिर थाने कचहरी करते हुए आ रहे हैं। आप करो ना कार्रवाई, सीसीटीवी निकालो, जो बच्चे छुड़वाने गए उन पे केस हो गया। जो बच्चे छुड़वाने गए आप उसको वीडियो को देखो, बल्कि जो बच्चे छुड़वा रहे उनके उन पे केस हो गया। और जिन्होंने मारे, इन बच्चों को मारे, उन पे कोई केस नहीं है। तो ये तो भैया नाइंसाफी है। तो अगर हम समाज के लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सर भी खड़े थे और बोले उधर चले जाओ, वहाँ लिख देंगे रिपोर्ट। हम रात को 2 बजे घर गए, वो ये छोड़ा, मेरा बेटा 14 साल का ये जो है ना मेस की मम्मी हो, उसको मारे तो ये देखो उसके हाथ पे सब लगी है। और वो छोटा सा, वो 14 साल का बच्चा है। हमने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी, जब जाके हमारी शिकायत लिखना शुरू करी। हमको यहाँ भेजे, यहाँ से वहाँ भेजे, हमने पूरा चक्कर काटे 2 बजे तक के, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखे कोई। ये घंटाघर पे क्यों गए थे, क्या वजह? ये बच्चे दवाई लेने गए थे घंटाघर पे। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे ये हुआ, उनकी गाड़ी बाइक से टक्कर लग गई थी, इलेक्ट्रिक स्कूटर से इसी वजह से लड़ाई हुई है। ठीक।